बंधन जीवन का भार कभी, बंधन से होता प्यार कभी, बनता भी और बिगड़ता भी, आशा का लघु संसार कभी। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, एक बच्ची का फोन मैंने सुबह सुना। कह रही थी कि सारे दुख क्या मेरे हिस्से में आ गए। मैंने कहा, बता क्या बात हुई है। जब मैंने उसके ताजा घटनाक्रम पर ठीक से समझने का प्रयास किया तो मुझे लगा ये स्वयं ही ऐसे बंधनों में बंधी, इसने खुद ही चुने रास्ते और आज परेशानी भी खुद ही झेलती है, लेकिन परमात्मा को दोष दे रही है। कह रही थी, क्या परमात्मा ने सारे दुख मेरी ही झोली में डाल दिए? ध्यान से बात को समझिए। आशाओं का एक छोटा सा संसार हर कोई अपने मन में बसाता है। उसके लिए नए से नए सपने भी देखता है और कभी जिन रिश्तों नातों से बड़ा मोह, बड़ा प्रेम और बड़ा आकर्षण होता है, वे ही रिश्ते नाते कभी कभी जिंदगी का भार नजर आते हैं। महासूत्र कहता है, सपना चाहोगे तो ये जीवन सपना है, और सत्य चाहोगे तो इन सपनों को निचोड़ा जा सकता है, और इन्हीं सपनों को निचोड़कर सत्य बनाया जा सकता है। लेकिन करना क्या है? बस दिशा का ख्याल रखना है। लोग बहुत सी बातें करते हैं। एक महानुभाव का भी फोन आया, कह रहा था कि आप प्रतिदिन कहते हो खुले आसमान को निहारना। मैं समझा नहीं। मैंने उससे कहा, यदि कोई थोड़ी देर बैठकर खाली आकाश को निहार लेगा तो खाली आकाश बेकार के विचारों से उसे खाली कर देगा। ये मैं नहीं, महासूत्र कहता है। यदि आप कुछ समय फूलों के पास बैठेंगे, उन्हें देखेंगे, निहारेंगे, जानते हो थोड़ी देर में फूलों की गंध आपके भीतर भर जाएगी। उसको मैंने बताया कि मैं तो ये भी कहता हूं कि सूर्य नारायण को जल अर्पित कर देना। ये इसलिए कहता हूं, यदि कोई दो पल के लिए भी सूरज की तरफ देखेगा तो सूरज का प्रकाश उसके भीतर अपने आप प्रविष्ट हो जाएगा। देखिए, कुछ लोग करते नहीं हैं, बस बातें बनाते हैं। ये जो दुख हैं, ज़्यादातर लोगों ने खुद ही इकट्ठे किए हैं।
बच्ची कह रही थी कि मेरी जिंदगी की बगिया में तो कभी बहार आई ही नहीं। मैं तो शुरू से पतझड़ को देख रही हूं। हालांकि मैंने उसे अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किया, लेकिन समझता कौन है। सब अपने अनुसार चलते हैं, चलना भी चाहिए। मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, लेकिन बस थोड़ा दिशा का ज्ञान होना चाहिए। वर्तमान समय में मैं देखता हूं, लोगों के घरों में जाता हूं, सच कहता हूं आपसे कि एक अजीब सी उदासी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि घरों में सूनापन आ गया। कौन लाया है इसे? पहले आज थोड़ा इस कहानी को समझिए। एक फकीर एक सम्राट को पेड़ पौधों की जानकारी देता था। जब शिक्षा पूरी हो गई तो वह परीक्षा लेने के लिए उसके बगीचे में आया। ध्यान से सुनना और कहानी के सार को समझने का प्रयास करना। फकीर ने एक सम्राट, एक राजा को शिक्षा दी। किस बात की शिक्षा दी? पेड़ पौधों के संबंध में, या यूं कहूं कि बागवानी की शिक्षा दी। और जब शिक्षा पूरी हो गई तो वो फकीर जो था परीक्षा लेने के लिए आ गया। जानते हो, उस राजा ने 1000 माली तैनात कर रखे थे परीक्षा के दिन के लिए। सालों से तैयारी कर रहा था कि वो गुरु आएगा तो प्रसन्न हो जाएगा। भूल चूक नहीं छोड़ी थी। ये तो बाद में पता चला कि गुरु आया तो उसे कुछ पसंद नहीं आया। ठीक से बात को समझिए। पूर्ण चीजों में मृत्यु आ जाती है। महासूत्र है, ध्यान से सुनो। पूर्ण चीजों में मृत्यु आ जाती है। जहां पूर्णता है वहां मृत्यु छा जाती है। गुरु आया। राजा सोचता है बड़ा प्रसन्न होगा, आनंदित होगा, लेकिन गुरु उदास हो गया। जैसे जैसे वो राजा के बाग में प्रवेश करने लगा, उदासी और बढ़ती गई। राजा ने कहा, मैंने इतनी मेहनत की, एक एक नियम का परिपूर्णता से पालन किया, और आप उदास हो रहे हो। गुरु ने कहा, यही बड़ी चूक हो गई। तुमने नियमों का इतनी परिपूर्णता से पालन किया कि सारा निसर्ग नष्ट हो गया। अब ये बगीचा झूठा मालूम पड़ता है, सच्चा नहीं है। मुझे इस बगीचे में एक भी सूखा पत्ता दिखाई नहीं पड़ा। जब इतने वृक्ष हैं तो एक सूखा पत्ता रास्तों पर न हो, ये कैसे हो सकता है? उस राजा ने कहा, मैंने सारे सूखे पत्ते इकट्ठे करके बाहर फेंकवा दिए। आज आप आ रहे हो, पूरी सफाई रहनी चाहिए। जानते हो, गुरु बाहर गया, वो फकीर बाहर गया। उसने रास्तों पर पड़े
सूखे पत्तों को एक टोकरी में भर लिया और वापिस उसी बाग के रास्तों पर वे फेंक दिए। हाई हवाएं, सूखे पत्ते खटखट की तरह आवाज करके उड़ने लगे। गुरु प्रसन्न हुआ। उसने कहा, देखते हो अब थोड़ा प्राण आया है। पत्तों की आवाज में भी संगीत है। ये सूखे पत्तों की खड़खड़, इसके बिना तुम्हारा बगीचा मुर्दा था। मैं फिर आऊंगा, ध्यान रखना। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं हर प्रकार के घर में गया हूं, चाहे वह झोपड़ी हो और या फिर महल हो। लेकिन बीते 20-30 सालों में तो मैंने लोगों के घरों में बिखरी उदासी देखी है। जानते हो इसका क्या कारण है? घर इंसानों से होता है। अब लोग दीवारों से घर को समझने लगे हैं। साज सज्जा की कोई कमी नहीं है। सुंदर से सुंदर कालीन बिछे हैं। हर साधन उपलब्ध है, कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी क्या है कि सूनापन है। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि हर चीज में पूर्णता की जरूरत नहीं होती। जरा सा मेहमान ने आना हो, लोग एक एक चीज को उठा उठा कर सेटिंग शुरू कर देते हैं। कई घरों में मैंने देखा बच्चों के खिलौने गायब कर दिए। बच्चे चुपचाप कमरों में खड़े हैं, उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं है। और सारा काम एक औपचारिकता में हो रहा है, सब फॉर्मेलिटी हो रही है। देखिए, इंसान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, इंसानों से ही घर होता है। लेकिन यहां लोगों ने घर की मौलिकता को छीन लिया है और रही सही कसर मोबाइल ने पूरी कर दी। आप देखिए, मैं देखता हूं लोगों के घरों में जाकर, कई बार तो बाहर से मेहमान आए हैं और पूरे परिवार के सदस्य अपने मोबाइलों में मस्त हैं। किसी को किसी की कोई खैर खबर नहीं है। मैं जब 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ता था तो पड़ोस में एक जैन परिवार रहता था। उनके 5 बेटे थे, माँ बाप भी थे, शादियां भी हो चुकी थी और कई भाइयों के बच्चे भी थे। जानते हो, पूरे मोहल्ले के बच्चे उनके घर में खेलते थे। कभी मैंने उनके चेहरे पर शिकन नहीं देखी। 7-7, 8-8 बच्चे, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है। जानते हो, ये रौनक आज घरों में रौनक नहीं है। अपना ही रिश्तेदार आ जाता है तो बोझ लगने लगता है। ये कैसी व्यवस्था हो गई है। इसलिए मैं आपको ये कहानी सुनाई कि हम यदि सब कुछ ही व्यवस्थित कर लेंगे तो देखिए, फिर वो घर नहीं, वो तो ये समझिए कि एक नुमाइश का स्थान बन जाएगा। और सच्चाई ये है कि ये दुनिया नुमाइश के अंधे सागर में डूब रही है। फॉर्मेलिटी करते हैं। मैं कहता हूं, यहां बड़ी चूक हो रही है।
घर को घर रहने दो। मेरी बात को अदरवाइज मत लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर को चिड़िया घर बना दो या कूड़ा करकट की सफाई ना करो। व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा नियमबद्ध होना भी खतरनाक होता है। थोड़ी अपूर्णता भी शुभ होती है। महासूत्र कहता है थोड़ा नियम का उल्लंघन भी शुभ होता है। इसलिए ज़्यादा अपने आप को कठोर मत बनाओ। उस परमात्मा ने यदि पत्ते गिराए हैं तो हम उसे दूसरे को दिखाने के लिए सफाई कर देते हैं। लेकिन हर चीज की एक अपनी अहमियत होती है, इस बात को ठीक से समझ लीजिए। मैं आपको अपने ठाकुर के दर्शन इसलिए नहीं करवाता कि कोई पूजा का अवसर आपको दे रहा हूं। मेरी बात को आप ठीक से समझिए। मैं राम का मंत्र इसलिए आपको सुनाता हूं कि आपके भीतर जो राम का अंश है वो जाग जाए, किसी भी जतन से जागे। और जब वो जागेगा तभी जीवन में आनंद होगा। आपके जीवन में विकसित होने की मुझे संभावनाएं दिखती हैं। हो सकता है समय ज़्यादा लग जाए, हो सकता है अनंत काल लग जाए, लेकिन एक दिन आप राम के बहुत करीब होगे। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया है। बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 3 बार लंबी श्वास छोड़ना, 30 बार ताली बजाना, 5 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, गणेश जी का नाम लेकर अपने कामों की शुरुआत करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय गणपति बप्पा के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा गण गण पते नमः, भूमा गण गण पते नमः। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 17 जून दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी बिगड़े काम में आपको सहयोग मिलेगा, सुधार की संभावना है। काम के प्रति नया उत्साह भी पैदा हो सकता है। घर परिवार में कुछ नए खर्चे होंगे और किसी जरूरी काम में थोड़ा देरी भी हो सकती है। वृषभ, कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे, लेकिन कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी आज सामने आ सकती है। आमदन के लिए समय सामान्य है। सरकार से संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। सेहत ठीक रहेगी। मिथुन, जरूरी कामों में आज थोड़ा हौसले से आगे बढ़ें। रुका काम बन सकता है, नया काम बन सकता है। आमदन ठीक होगी। सेहत के प्रति आज थोड़ी सावधानी रखें। कर्क, कोई ऐसा समाचार मिलेगा जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। हालांकि आज कार्यक्षेत्र में भागदौड़ ज़्यादा रहेगी। कोई पुरानी चिंता मन को भी घेरेगी, लेकिन सेहत ठीक रहेगी। अच्छा समाचार आने के भी संकेत हैं। सिंह, आज किसी के सहयोग से कोई पुराना काम बनता हुआ नजर आएगा। कारोबार से उत्तम लाभ का योग है। यात्रा की कोई योजना मन में आएगी। किसी रुके हुए काम में गति आएगी, लेकिन आज किसी कारण किसी काम में मन थोड़ा कम लगेगा। कन्या, कोई पारिवारिक चिंता के कारण मन में विचारों का उतार चढ़ाव रह सकता है। सेहत पक्ष आज मध्यम श्रेणी का रहेगा। आमदन के लिए दिन ठीक है। कार्य व्यवहार से धन लाभ होगा। कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। तुला, किसी काम में आज प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अधिकारियों का सहयोग मिलने के संकेत हैं। कामों में सफलता मिलेगी, लेकिन इंतजार के बाद। कार्यक्षेत्र में काम का बोझ भी रह सकता है, लेकिन सेहत ठीक रहेगी। वृश्चिक, दूसरों के कामों में आपका आज समय खर्च हो सकता है। ध्यान से आगे बढ़ें। आमदन ठीक होगी। अच्छा समाचार मिलने के योग हैं।
यात्रा हो सकती है। यदि कोई लेन देन से जुड़ा काम है तो उसमें आपको राहत मिलेगी। धनु, महत्वपूर्ण काम में विशेष सहयोग मिलने के संकेत हैं, लेकिन किसी घरेलू परेशानी से सामना हो सकता है। पुराने संपर्क से फायदा मिलेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। मकर, आज दिन अच्छा है। किसी कारोबारी समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। दोपहर बाद समय बदलेगा। कोई पुरानी मेहनत से फायदा होगा और अच्छा समाचार भी आज आ सकता है। कुंभ, कार्य क्षेत्र में अचानक किसी निराशा से सामना करना पड़ सकता है। किसी सहयोगी से मतभेद हो सकता है। कुछ कामों में इंतजार के बाद सफलता मिलेगी। यात्रा में थोड़ा परहेज करें। सेहत पक्ष ठीक है। मीन, आज कोई नवीन योजना आपकी आगे बढ़ेगी। किसी काम को लेकर मन में दुविधा रह सकती है। कोई पारिवारिक चिंता मन को घेरेगी। मेहमान आ सकते हैं। कारोबार के लिए समय सामान्य रहेगा। आमदन भी सामान्य होगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।